Hey guys, welcome to Yuki Guide. I hope you all are well. Now आज का जो हमारा वीडियो है that is not our regular song lesson. आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से बार कॉर्ड्स को बहुत आसानी से प्ले कर सकते हैं. एंड गाइस, बार कॉर्ड्स को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. बार कॉर्ड्स आर द वन विच ओपन अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर अस. तो इसीलिए आज के लेसन में कुछ टिप्स की, कुछ वर्क अराउंड्स की बात करेंगे जिससे आप बार कॉर्ड्स को ईजिली प्ले कर पाएँ. तो अगर आप इस लेसन को लेकर एक्साइटेड हैं देन प्लीज़ लाइक दिस लेसन एंड सब्सक्राइब टू यूकी गाइड, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के और लेसन्स लेकर आता रहूं. नाउ वंस यू ऑल सेट, यू टेक आउट योर यूक, ट्यून इट इन स्टैंडर्ड ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट विद द लेसन. तो गाइज, एक एक करके हम सारे कॉर्ड्स की बात करेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन से कॉर्ड्स में डिफ़िकल्टी आ सकती है. तो जैसे कि आप जानते हैं कि देयर आर 7 कॉर्ड्स, 7 मेजर कॉर्ड्स, और इन कॉर्ड्स के देयर कुड बी डिफरेंट फ्लैट्स एंड शार्प्स. तो शार्प और फ्लैट्स की अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इफ़ यू नीड दैट वीडियो टू देन यू डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए एक अच्छा सा लेसन लेकर आऊँ. तो बात करते हैं मेजर कॉर्ड्स की, और मेजर कॉर्ड्स हमारे जो स्टार्ट होते हैं स्टार्ट्स विद कॉर्ड सी. सबसे अच्छी बात ये है कि कॉर्ड सी हमारा सबसे ईजीएस्ट कॉर्ड है. तो इस कॉर्ड को आई डोंट थिंक आपको प्ले करने में कुछ भी डिफ़िकल्टी आएगी. जो हमारा अगला कॉर्ड है वो है कॉर्ड डी. कॉर्ड डी भी प्ले करने में आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी इन केस यू आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस. कॉर्ड डी को प्ले करने के लिए अपनी तीनों फिंगर को यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस. ओके, तीनों फिंगर को ऐसे आप प्लेस कर सकते हैं, या फिर जैसे कि आपने मुझे देखा होगा इन माय वीडियोस आई प्ले कॉर्ड डी लाइक दिस एज अ बार. तो कॉर्ड डी को मैं यहाँ पर इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आई कैन एक्सप्लेन यू दिस टेक्निक. कॉर्ड डी को बार पोजीशन में प्ले करने के लिए आप इंडेक्स फिंगर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं आपका थंब. ओके, कुछ लोगों के लिए थंब पोजीशन थोड़ी चैलेंजिंग होती है, तो आप कोशिश कर सकते हैं, बट इफ़ यू कैन प्ले इट विद योर इंडेक्स फिंगर तो आपको सिर्फ अपने इंडेक्स फिंगर को यहाँ पे प्लेस करना है. एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो तीनों स्ट्रिंग्स हैं वो आपकी इवन फोर्स के साथ प्रेस आप कर पाएँ. इवन फोर्स क्यों हमें चाहिए? क्योंकि अगर आप तीनों स्ट्रिंग्स को प्ले करेंगे तो आपको एक क्लियर साउंड सुनाई देनी चाहिए. ओके, यू शुड हियर अ क्लियर साउंड. अगर आप इवन फोर्स से प्ले नहीं करेंगे, लेट्स से आप इस स्ट्रिंग पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, इस पर नहीं लगाते हैं, तो ये ऑफ रह जाएगी आपकी स्ट्रिंग्स एंड यू माइट हियर एन ऑफ साउंड लाइक दिस. तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप इवन फोर्स से तीनों स्ट्रिंग्स को होल्ड करें. ज़्यादा प्रेस आपको नहीं करना है, इसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, इतना भी फोर्स नहीं लगाना है कि आपकी जो फिंगर है दैट स्टार्ट पेनिंग. और जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है इस केस में दैट विल रिमेन ओपन. तो दैट इज़ ऑल्सो वन एरिया आपको जिसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने नीचे से अपनी जो फिंगर है मैंने उसको पुश किया हुआ है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ताकि मेरी जो ये फर्स्ट स्ट्रिंग है मैं इसको ओपन छोड़ पाऊँ. तो आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. व्हेन यू प्ले डी कॉर्ड इन बार पोजीशन आपके लिए बहुत चीज़ें कन्वीनियंट हो जाती हैं, बहुत इजी हो जाती हैं, क्योंकि आप किसी भी कॉर्ड से कॉर्ड डी को बहुत ईजिली होल्ड कर पाते हो एंड यू कैन ऑल्सो रिलीज इट. सो दैट्स हाउ यू प्ले कॉर्ड डी इन बार पोजीशन. तो हम बात करते हैं अगले मेजर कॉर्ड की, दैट इज़ कॉर्ड ई. और कॉर्ड ई का नाम सुनते ही हम में से ज़्यादातर लोग एकदम घबराने लगते हैं, और यही एक रीज़न है कि इस कॉर्ड में हमारी सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी होती हैं. तो कॉर्ड ई की जो एक्चुअल पोजीशन है आप जानते हैं, यू स्टार्टेड विद योर इंडेक्स फिंगर. ओके, आप इसको प्लेस करते हैं ऑन सेकेंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, और आपकी जो रिंग फिंगर है देन यू यूज़ इट एज अ बार. ओके, आप इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं ऑन स्ट्रिंग 4 3 2. तो आपकी जो ये फिंगर है इंडेक्स फिंगर दैट इज़ प्लेस्ड ऑन सेकेंड फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, और ये है हमारी कॉर्ड ई की पोजीशन. तो काफ़ी चैलेंजिंग पोजीशन है और इस कॉर्ड को मास्टर करने में हम सबको काफ़ी वक्त लगता है. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसे
प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक। तो सबसे पहली ट्रिक यही है कि आप जब इस कॉर्ड को प्ले कर रहे हैं तो आप जो ये एक्चुअल पोजीशन है इससे यू जस्ट रिमूव दिस इंडेक्स फिंगर, ओके। इससे आपका थोड़ा लोड रिलीज़ हो जाएगा और जो आपकी ये 3 स्ट्रिंग्स हैं, जैसे कि अभी हमने कॉर्ड डी को प्ले किया था विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फिंगर, हम इसको आगे यहाँ पर पुश कर सकते हैं लाइक दिस ऑन 4th फ्रेट। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, विल ओनली प्ले टॉप 3 स्ट्रिंग्स। यहाँ पे हमें स्ट्रिंग 1 को प्ले नहीं करना है, विल ओनली प्ले स्ट्रिंग 2, 3, 4। द सेकेंड ट्रिक वुड बी कि आप स्ट्रिंग 4 को आप होल्ड ना करें, तो आप यहाँ पे अपने इंडेक्स फिंगर को प्लेस कीजिए एंड जो आपकी बाकी की 2 फिंगर्स हैं या तो आप इसको बार की हेल्प से आप कीजिए या फिर यू यूज़ योर पिंकी, लिटिल फिंगर एंड योर रिंग फिंगर। यहाँ पे आपकी जो स्ट्रिंग 4 है आप इसको प्ले नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको कॉर्ड ई की शेप मिल जाएगी। नाउ थर्ड ट्रिक वुड बी, आप कॉर्ड ई को यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ योर इंडेक्स फिंगर यू क्रिएट अ बार, जैसे कि हमने पहले किया था, और जो आपकी रिंग फिंगर है आप उसको 7th फ्रेट पर ले जाएंगे और आप इसको यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। तो आप इन तीनों में से कोई भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। द आइडिया इज़ टू गेट फेमिलियर विद कॉर्ड ई, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको प्ले करोगे वैसे वैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करना सीखोगे, ओके। काफ़ी टाइम लगता है इस कॉर्ड को एक्सेप्ट करने में, तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए एंड यू विल बी एबल टू मेक इट। सो कॉर्ड ई के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉर्ड आता है वो है कॉर्ड एफ, एंड आई एम श्योर यू आर वेरी मच फेमिलियर विद कॉर्ड एफ। इसे आपको प्ले करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, सो आई जस्ट स्किप दिस वन। नेक्स्ट कॉर्ड हमारा है कॉर्ड जी। तो जी को भी आपको बार फॉर्म में नहीं प्ले करना होता, यू हैव इंडिविजुअल फिंगर्स फॉर इट। अब इसके बाद कॉर्ड ए है हमारा, अगेन ए कॉर्ड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब आता है हमारा कॉर्ड बी, और कॉर्ड बी को अगेन प्ले करने के लिए यू नीड अ बार, और बार के लिए यू नीड योर इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर हमारी स्ट्रॉन्ग फिंगर होती है एंड दैट्स वाई इन मोस्ट ऑफ द कॉर्ड इफ़ वी यूज़ इंडेक्स फिंगर वी आर एबल टू मेंटेन इवन फोर्स। तो इसीलिए इंडेक्स फिंगर को आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो इसे प्ले करने के लिए इंडेक्स फिंगर ऑन फ्रेट 2, then you have your middle finger and then your ring finger, okay. It's a complete full pack position. Now अब इसको प्ले करने के लिए क्या आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कॉर्ड ई को प्ले किया, हम या तो स्ट्रिंग 1 या स्ट्रिंग 4 को हम स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पार्शियल बार, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको फुल बार किया था फ्रेट 2 को, we just bar string 1 and 2 like this, and then we place our middle finger on string 3. हम यहाँ पे अपनी रिंग फिंगर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। so this is trick 1. आप इस पोजीशन में कॉर्ड बी को प्ले कर सकते हैं एंड द रूल वुड बी कि आप स्ट्रिंग 4 को यहाँ पर प्ले नहीं करेंगे। तो अगर जैसे यू आर इन अ सॉन्ग जिसमें आपको कॉर्ड ई से कॉर्ड बी जाना है, तो आप कैसे इसको प्ले करेंगे, ई माइनर B. Now let's talk about trick 2. Now trick 2 के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे बार से प्लेस किया था, हमें यहाँ पर बार करने की ज़रूरत नहीं है। Instead we just play our index finger on 2nd fret string 2, then we place our middle finger here on 3rd fret 3rd string, and then we place our ring finger on 4th fret 4th string। और आपकी कुछ पोजीशन इस तरह से आपको दिखेगी। ये बिल्कुल ई माइनर की पोजीशन है। अगर आप देखेंगे ई माइनर को हम यहाँ पे ऐसे प्ले करते हैं, अगर हम एक फ्रेट अप चले जाते हैं तो वी हैव दिस पोजीशन। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग स्ट्रिंग 4, 3 and 2, बट वी आर नॉट प्लेइंग स्ट्रिंग 1। तो हम इसको कुछ इस तरह से प्ले कर सकते हैं। तो अब जैसे हमें ई माइनर से बी प्ले करना है, तो हम क्या करेंगे, ई माइनर एंड वी इमीडिएटली शिफ्ट दिस पोजीशन टू 1 फ्रेट अप एंड वी प्ले लाइक दिस। तो गाइस कॉर्ड बी की ही तरह कॉर्ड बी फ्लैट भी अगेन अनदर कॉर्ड जो कि आपको काफ़ी सॉन्ग्स में देखने को मिलता है,
और कॉर्ड बी फ्लैट को भी आप बिल्कुल सेम वे में प्ले कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अबाउट कॉर्ड बी फ्लैट को प्ले करने के लिए वी जस्ट गो 1 फ्रेट डाउन to the standard position of chord B. Okay, this is chord B flat. और इसे प्ले करने के लिए again you have to follow the same principle. Partial bar, string 3 on fret 2 like this, or you just use the E minor position, 1 fret up E minor position, and you play it like this. तो गाइज आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा. इस लेसन में आई टॉक्ड अबाउट फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको स्टैंडर्ड बार पोजीशंस को प्ले नहीं करना है. अल्टीमेटली आपको जाना वहीं पड़ेगा, बट दिस इज़ फॉर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद बार कॉर्ड्स और दे आर नॉट गेटिंग मोटिवेटेड. तो इस लेसन को लाइक एंड शेयर कीजिए. जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे यू आर एबल टू हेल्प देम. और डू शेयर मी योर फीडबैक ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के लेसन्स आगे लेकर आता रहूँ. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, डू टेक केयर एंड बाय.